हेलो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। और आज हम लेके आए हैं इस एपिसोड के माध्यम से आपको बताने जा रहे हैं अकाउंटेंसी का चैप्टर नंबर 4 एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। क्या बताने जा रहे हैं? एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। तो चलते हैं। वेलकम टू MIIT कॉमर्स क्लासेस। आज के इस एपिसोड में हम आपको बताने जा रहे हैं एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, जो वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड। इसमें से आपको एक क्वेश्चन 100% पूछा ही जाएगा 6 मार्क्स का। तो आइए चलते हैं। मीनिंग ऑफ एडमिशन, राइट्स ऑफ पार्टनर ऑफ न्यू पार्टनर, राइट्स क्या क्या होते हैं न्यू पार्टनर्स के। फिर हम बात करते हैं आपकी एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ न्यू पार्टनर्स, यानी कौन कौन सी एडजस्टमेंट होती हैं जब कोई न्यू पार्टनर फर्म में एडमिट होता है उस समय। फिर नेक्स्ट पॉइंट आपका है कि कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टमेंट जब होती हैं और एडजस्टमेंट क्यों की जाती है, इसके रीजंस क्या हैं, पार्टनर्स को न्यू एडमिट क्यों किया जाता है, इसके बिहाइंड में क्या क्या रीजन है। तो आइए हम चलते बात करते हैं मीनिंग ऑफ अ पार्टनर। When a new partner enters into the partnership, when a new partner enter into the partnership with the consent of all the existing partner, it is called admission of a partner। यानी कि जब सभी पार्टनर्स की सहमति से किसी पार्टनर को एंटर किया जाता है तो ऐसे पार्टनर्स को हम एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर कहते हैं। तो बात क्लियर हो गई कि जब फर्म के सारे पार्टनर्स एग्री होते हैं तभी हम उस एक न्यू पार्टनर को एडमिट करते हैं। अब जब कोई नया पार्टनर एडमिट होता है तो उसके क्या क्या रीजंस हो सकते हैं, यानी कि एक्सटेंशन ऑफ बिजनेस, यानी अपने बिजनेस को और ज्यादा बढ़ाने के लिए, कैपिटल रिक्वायर्ड को फुलफिल करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है किसी ऐसे पर्सन को हाईली रेपुटेड हो, जिसकी गुडविल ज्यादा हो, मैनेजमेंट स्किल ज्यादा हो उसके अंदर, तो ऐसे हम पर्सन को क्या करते हैं, एडमिशन ऑफ पार्टनर में एडमिट कर लेते हैं, उसको एडमिट करते हैं, एंटर देते हैं। तो ये रीजंस हो सकते हैं। फिर हम बात करते हैं कि जो न्यू पार्टनर आ रहा है उसके कौन कौन से राइट्स होते हैं। तो पहला पॉइंट है शेयर, राइट टू शेयर द प्रॉफिट और लॉस। क्या करना है उसको? सबसे पहले शेयर इन द प्रॉफिट लॉस, राइट टू शेयर इन द प्रॉफिट और लॉसेस। यानी कि जब कोई नया पार्टनर फर्म में एडमिट करता है तो उसका राइट्स क्या होता है कि उसको प्रॉफिट और लॉस में उसका हिस्सा दिया जाए। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका राइट टू शेयर द एसेट्स, यानी कि जो फर्म की एसेट्स होती हैं उनमें उसका हिस्सा होगा। नेक्स्ट पॉइंट क्लियर। अब हम बात करते हैं एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ अ न्यू पार्टनर, यानी कि कौन कौन सी एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड होती हैं जब कोई नया पार्टनर आता है ना। तो पहला पॉइंट क्या है कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यानी जब कोई नया पार्टनर आता है तो एग्जिटिंग पार्टनर्स जो होते हैं वो अपना हिस्सा क्या करते हैं, शेयर सैक्रिफाइस करते हैं इन द फेवर ऑफ न्यू पार्टनर्स। देन वी कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यानी फिर क्या जरूरत होती है, हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की कैलकुलेशन करनी होती है सबसे पहले। दूसरा पॉइंट होता है जब कोई पार्टनर आता है तो ओल्ड पार्टनर अपना शेयर जिस रेशियो में प्रोवाइड कराते हैं न्यू पार्टनर्स को, तो वो हमारा होता है सैक्रिफाइसिंग रेशियो, है ना। तो फिर हम करते हैं कैलकुलेट सैक्रिफाइसिंग रेशियो। क्या करते हैं हम? कैलकुलेट करते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो का। फिर हम करते हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। क्या करते हैं? अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। अब गुडविल क्या होती है, कल वाले वीडियो में हमने आपको बताया था, पूरे चैप्टर को अच्छे से डिस्क्राइब किया था और उसका
क्या डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया है, आप वहां से नोट्स कंप्लीट कर सकते हैं। और दूसरी चीज, वहां पर हम क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं विद सॉल्यूशन के साथ, उसमें नोट्स में सारा कुछ प्रोवाइड किया गया है। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है, जब कोई नया पार्टनर फर्म में एडमिट होता है तो उस समय क्या होती है, फर्म के पास जो ओल्ड पार्टनर्स होते हैं वो अपने रिजर्व्स को, एक्युमुलेटेड प्रॉफिट और लॉसेस को बचा के रखते हैं। तो वो क्या करते हैं कि जब कोई नया पार्टनर फर्म में एडमिट होता है तो उस समय वो अपने एक्युमुलेटेड प्रॉफिट और रिजर्व्स को क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ओल्ड पार्टनर्स के, न्यू पार्टनर्स को नहीं देते हैं। फिर हम बात करते हैं रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, यानी जब कोई नया पार्टनर फर्म में आता है तो उस समय क्या होता है कि फर्म की जितनी भी एसेट्स और लायबिलिटीज होती हैं उनका रिवैल्यूएशन किया जाता है, रीअसेसमेंट की जाती है कि न्यू पार्टनर्स के एडमिशन के समय कोई फर्म की एसेट्स की वैल्यू क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है और डिक्रीज हो जाती है। इन दिस रिगार्डिंग प्रिपेयर अकाउंट इज नोन एज रिवैल्यूएशन अकाउंट, यानी कि इसके रिगार्डिंग एसेट्स में इंक्रीज और डिक्रीज जो होती है उसके रिगार्डिंग हम एक अकाउंट प्रिपेयर करते हैं जिसे रिवैल्यूएशन अकाउंट बोलते हैं। फिर हम बात करते हैं एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट, क्या करते हैं, पार्टनर्स कैपिटल। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले क्या होता है, इसमें दो तरह के क्वेश्चन आते हैं और ये इस टाइप का क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो 6 मार्क्स का पूछा जाता है। इसमें क्या होता है कि ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल एडजस्टेड ऑफ ओल्ड पार्टनर, है ना, यानी कि इस नए पार्टनर्स के कैपिटल के बेस पर जो ओल्ड पार्टनर्स होते हैं उनके कैपिटल मैनेज की जाती है। दूसरा ये होता है कि जो ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल थी उनकी कंबाइंड कैपिटल के बेसिस पर हम पूरे फर्म की कैपिटल को कैलकुलेट करते हैं और जो न्यू पार्टनर का शेयर होता है उसमें उसका शेयर कैलकुलेट करके उससे इसके की कैपिटल फाइंड आउट कर देते हैं। तो इस तरीके से ये हमारी 6 रिक्वायरमेंट होती हैं या एडजस्टमेंट होती हैं जिनको हमें करना पड़ता है। और पूरे चैप्टर में भी आपको इन्हीं बेसिस के सारे क्वेश्चन करने हैं। क्या करने हैं, सबसे पहले हम कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो करेंगे, फिर सैक्रिफाइसिंग रेशियो करेंगे, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल करेंगे और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट रिजर्व्स को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, उनका अकाउंटिंग ट्रीट करेंगे। फिर हम करेंगे आपका जो रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज। फिर हम करेंगे एडजस्टमेंट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यानी कि क्या करेंगे कि न्यू पार्टनर्स के बेसिस पर, ओल्ड पार्टनर्स के बेसिस पर न्यू पार्टनर्स के कैपिटल को एडजस्ट करते हैं। तो आइए चलते हैं, हम लोग बात करते हैं। सबसे पहला पॉइंट हमारा एडजस्टमेंट थी कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को हम किस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे, बात करेंगे एक एग्जांपल लेके कि ए बी एंड सी आर पार्टनर। ए बी सी 3 पार्टनर थे, उनके बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इन द रेशियो 5:3:2, यानी कि पार्टनर्स कितने हैं, 3। ए बी सी 3 पार्टनर हैं, उनके बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, 5:3:2 है। दे एडमिट डी फॉर 1/5 शेयर इन द प्रॉफिट, फाइंड आउट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो हम सबसे पहले ये होते हैं कि इस टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं वो हमारे सारे के सारे लेट से बनते हैं। तो हम सबसे स्टार्ट करते हैं लेट टू बी टोटल शेयर इक्वल टू 1, डी एडमिट बराबर 1/5 शेयर, then 1 minus 1/5 बराबर 5 minus 1/5 बराबर 4/5। ये हमारा बच गया है रिमेनिंग शेयर। क्या बचा हमारा, रिमेनिंग शेयर किसका, जो हमारे ए बी सी 3 पार्टनर थे। टोटल शेयर हमने कितना मान लिया, 1 मान लिया है, और जो न्यू पार्टनर आ रहा डी उसका शेयर कितना था, 1/5 था। तो 1 में से हमने 1/5 माइनस कर दिया तो हमारे पास 4/5 शेयर बच गया रिमेनिंग। अब रिमेनिंग शेयर बचा है तो हम कैलकुलेट करेंगे, यहां पर लिखेंगे एज
न्यू शेयर इजकल टू, इसका कितना था 532, तो 5 3 और 2 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 5/10 इंटू 4/5। फिर ऐसे ही हम यहाँ लिख देंगे, इसको सॉल्व करेंगे, 5 4 जा 20 और 5 10 जा 50। फिर हम लिखेंगे 20 न्यू शेयर इजकल टू 3/10 इंटू 4/5, तो ये हो जाएगा आपका 12/50। फिर सी शेयर सीज न्यू शेयर इजकल टू 2/10 इंटू 4/5 बराबर 8/50। अब यहां पर लिखेंगे डी शेयर, डी का शेयर कितना था 1/5 था, 10 न्यू रेशियो इजकल टू 20/50, 12/50 और 8/50 और 1/5। तो अब आप क्या करेंगे, सबका एलसीएम ले लेंगे, तो ये हो जाएगा आपका एलसीएम 50। तो यहां पर हो जाएगा 20:12:8। अब देखो यहाँ 5 है और यहाँ 50 है, तो इसका इससे डिवाइड करेंगे 10 टाइम चला जाएगा, तो न्यू रेशियो हो जाएगा आपका 20:12:8:10। ठीक है, और इसको अगर हम छोटा करना चाहें तो ये हो जाएगा आपका 10:6:4:5। ये हमारा आंसर आ जाएगा। आप यहां पर भी छोड़ सकते हैं, या और छोटा करना चाहो तो इसको और छोड़ सकते हैं। 2 से हमने इसको काट दिया है, तो इस तरीके से ये हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 10:6:4:5 आ गया। कितना आ जाएगा, 2 से हम काट देंगे, 2 10 6 4 और 5, 9 से 15 10 25। ठीक है, ये आ जाएगा हमारा। इस तरीके से हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये हमारा कैसे हमने कैलकुलेट किया कि हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे करना है, जब इस टाइप का कोई क्वेश्चन आपको दिया जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं आपके और इसके आगे कुछ क्वेश्चंस हैं जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से रिलेटेड है। आइए हम करते हैं उनको, किस तरीके से उनको हमें सॉल्व करना है। तो हम बात कर रहे हैं, हम लोगों ने बात की थी अभी कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की। तो अब हम बात करते हैं कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ठीक है, हमने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना सीखा। अब आप बात करते हैं ए बी एंड सी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग profits and losses in the ratio of 6:3:1. They admit D into partnership with effect from 1st January 2022. New profit sharing ratio among A, B, C and D will be 3:3:3:1. Calculate sacrificing ratio. अब आपको करना क्या है, देखिए ए बी सी 3 पार्टनर हैं, उनका रेशियो था 6:3:1, है ना। कितना दिया हुआ है, 6:3:1 गिवन है। दे उन्होंने क्या किया, डी को एक न्यू पार्टनर बनाया। क्या किया, न्यू पार्टनर बनाया है। ठीक, और उसका शेयर आपको गिवन नहीं है। अब गिवन नहीं है तो कैसे कैलकुलेट करें, 3 3 3 9 हो गया और एक 110, तो इसको 1/10 के लिए एडमिट किया गया है। ठीक, अब हम बात करेंगे कि सैक्री उन्होंने क्या किया डिसाइड कि 1 जनवरी 2022 से उन्होंने कहा कि हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चारों पार्टनर ने डिसाइड कर लिया 3:3:3:1 होगा। तो ऐसी सिचुएशन में हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो सबसे पहले हम बात करेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो की। देखो सैक्रिफाइसिंग रेशियो बराबर क्या होता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ये तो आपका सबसे पहले एक फॉर्मूला हुआ। ठीक है जी,
सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है ओल्ड माइनस न्यू। और हम एक बात कह रहे हैं आपको सॉन्ग किसकी, चलो यहां नहीं समझाते, यहां समझाते हैं। ये हम गाना गाएंगे, अब सॉन्ग क्या करेंगे, गाना गाएंगे। गाना कैसे गाएंगे, अगर हमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करना है तो ओल्ड रेशियो में से न्यू रेशियो माइनस कर देंगे, है ना जी, बिल्कुल सही पकड़े। क्या करेंगे, सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करेंगे तो ओल्ड रेशियो में से न्यू रेशियो माइनस कर देंगे, है ना। और अगर हम इधर साइड से चलेंगे तो क्या करेंगे, गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करना है तो न्यू रेशियो में से ओल्ड रेशियो माइनस कर देंगे, आपका गाना पूरा हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, सॉन्ग को याद करेंगे, है ना। चलिए आइए हम अपने क्वेश्चन पे चलते हैं वापस। तो यहां पर क्या लिखेंगे, ओल्ड रेशियो आपको कितना दिया है, 6:3:1, है ना। और न्यू रेशियो आपको दिया है 3:1, ये आपका न्यू रेशियो दिया है। तो अब आप यहां पर नाम लिख देंगे ए, बी और सी, क्योंकि आपके 3 पार्टनर थे, चौथे पार्टनर का क्या सैक्रिफाइसिंग रेशियो नहीं निकलेगा। तो अब हम बात करते हैं, यहां पर फॉर्मूला क्या था हमारा, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो 3, 6 और 1 कितना हो गया, 6/10 हो जाएगा, ये भी 3/10 हो जाएगा, है ना। अब क्या करेंगे, दूसरे वाले का लिख लेंगे 3/10 माइनस 3/10, है ना। और इसका कैसे लिखेंगे, 1/10 माइनस 3/10, है ना, क्लियर। अब देखो दोनों का एलसीएम बिल्कुल ठीक 10 आ जाएगा, तो 6 में से 3 गए, कितने बचे 3। तो ये तो कर रहा सैक्रिफाइस, और ये क्या हुआ, ये कुछ भी नहीं कर रहा है, क्योंकि 3 में से 3 माइनस करेंगे 0 आ जाएगा, और यहां करेंगे -2/10। अब यहां पे ये माइनस का जो निशान आया है, आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि सर ने तो माइनस में ला दिया, सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे माइनस में आ जाएगा। तो सोचने वाली बात यहां पर, पॉइंट बी नोटेड, ठीक, ऑन योर नोटबुक। कहने का मतलब ये है कि जब आप सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट कर रहे हो और आपका आंसर माइनस में आए, तो वहां पर आप क्या लिखेंगे, गेन लिखेंगे। क्या लिखेंगे, गेन, है ना। और ये क्या कर रहा था, सैक्रिफाइस कर रहा था, है ना जी। यानी कि ये अपना सैक्रिफाइस हिस्सा देगा 3/10, और ये माइनस का 2/10 ये लेगा और 1/10 बोलेगा। तो इस तरीके से ये हमारा सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट हो गया, है ना। तो इस तरीके से हमने क्या किया कि एक क्वेश्चन को लिया, उसे हमने सॉल्व किया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि हम नेक्स्ट क्वेश्चन में किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हम क्वेश्चन नंबर 2 आपके लिए लेके आए हैं। क्वेश्चन ये है कि आर एंड एस आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। ठीक, T is admitted as a new partner. New profit sharing ratio among R, S and T is 4:3:2. Find out sacrificing ratio, है ना। तो R और S दो पार्टनर हैं। कितने पार्टनर हैं, 2 पार्टनर हैं। उनके बीच प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या था, 3:2 था। T एडमिट हुआ नया पार्टनर, तो उन तीनों ने ये डिसाइड किया कि R और S T के बीच में कितना रेशियो होगा, 4:3:2, 4:3:2। हमें कैलकुलेट करना है सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे निकालेंगे, तो यहां सबसे पहले आप लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो, है ना। तो अब आप क्या करेंगे, देखो हमें क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो कितना था, 3:2, और न्यू रेशियो कितना था,
4:3:2। तो सैक्रिफाइसिंग शॉर्ट में लिख रहे हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो बराबर होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, है ना। तो अब यहाँ पर हम R और S का सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालेंगे। ठीक, तो ओल्ड रेशियो था 3/5 और 2/5 माइनस 4/9 और 3/9। अब दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो गया आपके 27 माइनस ये हो जाएगा 20 और यहाँ हो जाएगा 45, तो ये आ जाएगा आपका 7/45, है ना। और इसका ऐसे ही इसको सॉल्व कर लेंगे। 45 यहाँ आ जाएगा, 18 यहाँ आ जाएगा, 15 यहाँ आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3/45, है ना। तो यहाँ पे लिख देंगे आप 10 सैक्रिफाइसिंग रेशियो इक्वल टू 7/45 और 3/45 और करके आप 7:3, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने आज क्या सीखा, न्यू रेशियो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं और सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो आगे की वीडियो में हम लोग आगे के क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। और हमने डिस्क्रिप्शन में पूरे चैप्टर्स के नोट्स जो हैं वो आपको डाल दिए हैं, तो आप वहां से नोट्स देखकर और ज़्यादा स्टडी कर सकते हैं। तो और भी वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। वेलकम टू MIIT कॉमर्स क्लासेस।